हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक बिहाइव का चैप्टर फर्स्ट, द फन दे हैड। इस चैप्टर में इन फ्यूचर मतलब लगभग आज के 136 ईयर्स बाद किस टाइप के स्कूल्स होंगे, कैसे बच्चे पढ़ते होंगे, कैसे टीचर्स होंगे, वो सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। शुरू होती है स्टोरी मार्गी नाम की एक 11 इयर्स की लड़की से, जो कि अपने डायरी में ऑन 17 में 2157 कुछ लिखती है। वो ये लिखती है कि उसका फ्रेंड टॉमी उसे आज एक रियल बुक मिली। रियल बुक मतलब वो बुक जिसके अंदर पेजेस हैं, वो उसे मिली। वो काफ़ी पुरानी बुक होती है और मार्गी के दादाजी उसे एक बार बताते हैं कि जब उसके भी दादाजी मतलब मार्गी के दादाजी के भी दादाजी जब छोटे थे तब इस तरह की बुक चलती थी। मतलब ऐसी बुक्स होती थी जिन पर प्रिंटेड पेपर्स पर स्टोरीज लिखी होती थी, वर्ड्स लिखे होते, सब कुछ पेपर्स पर प्रिंटेड होता था। अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं, मार्गी और टॉमी जैसे ही पेजेस पलटते हैं तो उन्हें दिखता है कि बुक के जो पेजेस है वो येलो और क्रिंकल्ड हो चुके हैं। क्रिंकल मतलब होता है वो पेजेस जिसमें सिलवटें पड़ गई हो, सल पड़ गए हो। काफ़ी पुरानी बुक होने की वजह से बुक अपन जैसे देखते हैं ना कि बुक्स पुरानी होती है तो येलोइश हो जाती है, तो वो वैसी हो गई। अब जैसे ही वो उसे पढ़ते हैं तो वो उन्हें काफ़ी फ़नी लगता है। अब वो फ़नी क्यों लगता है? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो वर्ड्स हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? मूविंग होते हैं। अब उनको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो स्क्रीन पर पढ़ते हैं, टेलीविज़न स्क्रीन्स पर, दूसरी कंप्यूटर स्क्रीन्स पर पढ़ते हैं, तो उस पर सारी चीज़ें मूविंग होती है। और बीइंग इन बुक, बुक के अंदर सब चीज़ें स्टिल है, कुछ भी मूव नहीं कर रहा होता, तो वो उन्हें बहुत फ़नी लगता है। तो आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो टॉमी उसे बोलता है, मार्गी को, कि ये बुक जो है वो कितना वेस्टेज है। मतलब ये पूरी तरीके से एक वेस्ट है। क्यों वेस्ट है? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग टेलीविज़न स्क्रीन्स पर, कंप्यूटर स्क्रीन्स पर हम जितनी चाहें बुक्स, मिलियंस ऑफ बुक्स एक साथ ऐड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ये पेजेस वाली जो रियल बुक है, अगर ये बुक एक बार अपन ने पढ़ ली, अब हमें कुछ और पढ़ना है, तो हमें इसे फेंकना होगा और नई बुक परचेज़ करनी होगी। तो इसी वजह से वो बोलता है कि ये जो बुक है ये एक कम्प्लीटली वेस्टेज है। मार्गी भी इसमें उसके साथ एग्री करती है और आगे मार्गी उससे पूछती है कि ये बुक उसे कहाँ पर मिली। तो वो बताता है, टॉमी बताता है कि वो बुक उससे अपने घर में मिली। तो मार्गी जो है उस बुक के बारे में जानने के लिए और भी ज़्यादा क्यूरियस होती है, तो वो उससे पूछती है कि ये बुक किसके बारे में है। तो टॉमी उससे बताता है कि ये बुक स्कूल के बारे में, स्कूल्स के बारे में, कि उस टाइम पर कैसे किस टाइप के स्कूल्स होते थे उस बारे में है। तो मार्गी, जिसे स्कूल से बहुत ज़्यादा नफ़रत है, वो ये पूछती है कि स्कूल के बारे में कोई कैसे लिख सकता है? क्यों लिखेगा कोई स्कूल के बारे में? क्योंकि उसे स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद। अब उसे स्कूल पसंद नहीं होने का रीज़न क्या है? बिकॉज़ उसका मैकेनिकल टीचर मीन्स कि एक रोबोटिक टीचर इन फ्यूचर, मतलब लगभग आज के 136 ईयर्स बाद कोई भी ह्यूमन बीइंग टीचर नहीं होगा ऑब्वियसली। तो रोबोट्स पढ़ाएंगे बच्चों को। तो उनका जो मैकेनिकल टीचर होता है, जो रोबोटिक टीचर होता है, वो उसकी बार बार टेस्ट लेता है। मतलब वो ज्योग्राफी उससे पढ़ाता है तो उसकी वो बार बार टेस्ट लेता है, तो उससे उससे बहुत ज़्यादा नफ़रत है। तो फिर क्या होता है, उसकी मदर जो है, मार्गी की मदर, एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है उस रोबोट को चेक करने के लिए कि कहीं उस रोबोट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई फॉल्ट तो नहीं है। तो जैसे ही वो काउंटी इंस्पेक्टर आता है, फिर उसका फिजिकल अपीयरेंस का डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो एक छोटा आदमी है, एक रेड फेस्ड मैन है जिसका फेस जो है वो रेड है, और उसके हाथ में एक बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारे टूल्स और वायर्स है। वो आता है, मार्गी को एक एप्पल देता है और अपना काम करना शुरू करता है। अब होता क्या है कि मार्गी ये होप कर रही होती है उस काउंटी इंस्पेक्टर से कि काश ये काउंटी इंस्पेक्टर कभी भी इस टीचर को, इस मैकेनिकल टीचर को ठीक ही नहीं कर पाए, कभी वो उसे फिक्स ही नहीं कर पाए, तो उसे कभी पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो 1 घंटे के अंदर ही उसे ठीक कर देता है और फिर वापस उस बड़ी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाते हैं। मार्गी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मार्गी को सबसे ज़्यादा नफ़रत किस चीज़ से है? उस चीज़ से है कि उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर्स जो मिलते हैं, जो उसे सॉल्व करने पड़ते हैं और उसे वापस सबमिट करने पड़ते हैं, उससे उससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा उससे वो नफ़रत करती है।
अब काउंटी इंस्पेक्टर अपना काम ख़त्म करता है और मार्गी की मदर मिसिस जोनस मार्गी की मदर का नाम है, उन्हें बताता है कि मार्गी का जो ज्योग्राफी वाला सेक्टर है उसका लेवल बहुत ज़्यादा अप कर दिया गया था। मतलब मार्गी एक छोटी बच्ची है, वो उस लेवल की पढ़ाई नहीं कर सकती, उसकी सेटिंग जो है उस मैकेनिकल टीचर की सेटिंग थोड़ी हायर लेवल की कर दी गई थी। इस वजह से मार्गी को पढ़ाई करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर वो उसे उसका लेवल फिर से डाउन करके मार्गी के अकॉर्डिंग कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब मार्गी जो है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है इस चीज़ से, क्योंकि वो तो ये होप कर रही होती है ना कि उसका टीचर ठीक ही नहीं होगा या ठीक होने में काफ़ी टाइम लगाएगा। जैसे कि पहले टॉमी का टीचर जब हिस्ट्री वाला सेक्शन पूरा ब्लैंक आउट हुआ था तब उसे ठीक होने में 1 महीना लगा था, तो उसे लगा कि उसका टीचर भी ठीक होने में टाइम लगाएगा और तब तक उसे पढ़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। फिर बाद में वो टॉमी से पूछती है कि इसमें कौन से स्कूल्स के बारे में लिखा है, किस टाइप के स्कूल्स के बारे में लिखा है। तो टॉमी उससे बहुत प्राउडली, बहुत मतलब हार्श वॉइस में आंसर करता है कि इसमें हमारे टाइप के स्कूल्स के बारे में नहीं लिखा है, आज के लगभग 100 साल पहले कैसे स्कूल होते थे उस बारे में लिखा है। अब मार्गी क्या होता है, आगे और बुक उसके साथ पढ़ना चाहती है, तो वो दोनों आगे बुक पढ़ना और कंटिन्यू करते हैं। टॉमी उसे बताता है कि पहले के टाइम में जो टीचर होता था वो कोई रेगुलर टीचर, मतलब हमारे जैसे टीचर्स होते हैं वैसे नहीं होता था, बल्कि एक मैन होता था, एक इंसान होता था। तो मार्गी बहुत शॉक हो जाती है इस चीज़ से कि कोई इंसान कैसे टीचर हो सकता है। तो वो बताता है फिर टॉमी उसे कि इंसान जो है वो भी हमारी तरह स्मार्ट होते हैं। जैसे कि वो कहता है कि उसके फादर जो है वो भी उतने ही स्मार्ट है जितना कि उसका टीचर है, मतलब उसका जितना मैकेनिकल टीचर स्मार्ट है उतना ही उसके फादर भी स्मार्ट है। तो मार्गी जो है उसके साथ में कोई डिस्प्यूट नहीं करती है और फिर उसे ये कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं किसी भी स्ट्रेंजर पर्सन को, कोई अजनबी इंसान को अपने घर में आने दूँ और वो मुझे पढ़ाए, ये तो चीज़ सही नहीं है। तो टॉमी हंसते हुए उसे बोलता है, अरे ऐसा नहीं होता मार्गी, होता ये है कि बच्चे जो है सारे एक स्पेशल बिल्डिंग बनी होती है उसमें जाते हैं और फिर टीचर उन्हें वहाँ पर पढ़ाते हैं। तो अब उस टाइम के बच्चे जो थे उन्हें तो कोई आइडिया ही नहीं था कि स्कूल्स कैसे होते थे पहले, कैसे बच्चे पढ़ते थे। तो मार्गी के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग होती है, तो वो क्यूरियोसिटी से अलग अलग क्वेश्चंस उससे पूछती रहती है। तो अब फिर वो आगे पूछती है कि क्या सारे बच्चे सेम ही चीज़ पढ़ते थे, सेम ही चीज़ सीखते थे। तो वो बताता है हाँ, सभी सेम एज के बच्चे सेम चीज़ सीखते हैं। लेकिन मार्गी उससे बोलती है पर मेरी मदर ने तो ऐसा कहा है कि टीचर्स का जो माइंड है वो एडजस्ट किया जाता है बच्चों के अकॉर्डिंग। जो बच्चा जिस तरीके से जितना पढ़ सकता है उतना एडजस्ट किया जाता है, सब बच्चों को सेम चीज़ थोड़ी ना पढ़ा सकते हैं। तो टॉमी उसे बोलता है अब तुम्हें अगर ये बुक पसंद नहीं है तो तुम मत पढ़ो, पर मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो मार्गी उसको बोलती मैंने ऐसा कब बोला कि मुझे बुक नहीं पसंद। तो फिर ये सारी बात करके वो आगे पढ़ना शुरू करते हैं। अब लेकिन उन्होंने आधी भी बुक ख़त्म करी नहीं होती है और मार्गी की मदर उसको बुलाने आ जाती है कि उसके स्कूल का टाइम हो गया है। अब मार्गी को स्कूल जाना तो पसंद नहीं है, तो वो उसे मना कर देती है, लेकिन वो उसकी मदर मिसेस जोनस वो उसे ज़बरदस्ती स्कूल भेज देती है। अब उसका स्कूल कहाँ होता है, उसका स्कूल रूम जो है वो उसके बेडरूम के एग्जैक्टली पास में होता है। मतलब अब हमारे टाइम पर अभी इन करंट हम लोग क्या एक दूसरी बिल्डिंग में जाते हैं, स्कूल्स अलग बस स्कूल्स बने हुए हैं, लेकिन उनके यहाँ पर स्कूल उनके घर में ही है, उनके बेडरूम के जस्ट पास में उसका स्कूल रूम होता है, जहाँ पर कि उसका मैकेनिकल टीचर उसका वेट कर रहा होता है। अब वो मैकेनिकल टीचर जो है सैटरडे संडे के अलावा हर रोज़ एग्जैक्ट टाइम पर स्टार्ट हो जाता है पढ़ाना, जो कि मार्गी को बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन मार्गी की मदर का ये मानना है कि अगर बच्चे रेगुलरली एक फ़िक्स टाइम पर अगर पढ़ेंगे तो वो बेटर कोई भी चीज़ को सीख सकते हैं। अब जैसे ही मार्गी वहाँ पर जाती है उसकी लाइट ऑन हो जाती है और वो ये बताता है मैकेनिकल टीचर कि आज उन्हें अर्थमेटिक लेसन पढ़ना है। अर्थमेटिक लेसन मतलब मैथमेटिक्स पढ़नी है और मैथमेटिक्स में वो फ्रिक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और वो उसे अब कल का होमवर्क भी सबमिट करने को कहता है, जो जिससे कि मार्गी को बिल्कुल नफ़रत है। अब मार्गी क्या कर रही है, उस वक्त भी यही सब सोच रही होती है कि पहले के टाइम पर स्कूल्स कैसे होते थे, कैसे उसके दादाजी ने बताया था कि उनके दादाजी भी जब छोटे थे तब वो सब बच्चे एक साथ स्कूल जाते थे, एक साथ बैठते थे, बातें करते थे, एक साथ खेलते थे और पूरा दिन साथ में बिताते थे। ये सब चीज़ें होने के बाद में वो उसे
होमवर्क सबमिट करने के लिए बोलता है, लेकिन तब भी उसका ध्यान उस पर नहीं होता। फिर मैकेनिकल टीचर की लाइट ऑन होती है और वो एक क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चन, फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन उसके सामने पुट करता है, लेकिन तब भी मार्गी के दिमाग में यही चीज़ें चल रही होती है कि पुराने दिनों में लोग कितना ज़्यादा फन करते थे, एक साथ एंजॉय करते थे, जो कि एग्जैक्टली टॉपिक है चैप्टर का, द फन दे हैड। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।